स्टूडेंट, आप सभी का आर के एजुकेशन में स्वागत है। आज हम प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता जो है क्लास 9, 10, 11, 12 और इसके आगे। ये ऐसा चैप्टर है कि 9, 10, 11, 12 और इसके आगे भी किसी भी क्लास में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाता है प्रायिकता। प्रायिकता ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही आसान भी है। अब पढ़ेंगे तो आसान भी हो जाएगा और नहीं पढ़ेंगे तो कठिन भी होगा। लेकिन इसमें कुछ है जो थोड़ा कठिन है। जैसे मान लीजिए कई लोग ताश के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन इसमें प्रायिकता जो है ताश के बारे में जो कार्ड है उसके बारे में प्रश्न बहुत ही अधिक पूछता है। ताश के बारे में पूछता है कार्ड और सिक्के और क्या होता है पासा। इसी तीनों के बारे में हमेशा पूछता है। जो प्रायिकता में सवाल होता है इसी तीनों बारे में अधिकतर पूछता है। कहीं कहीं गेंद भी पूछता है, लेकिन सबसे अधिक सिक्का, पासा और कार्ड इसके बारे में प्रश्न बना बना के पूछता है। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो पहले हम ताश के बारे में जानते हैं, उसके बाद सिक्का, उसके बाद पासा। तो चलिए ताश के बारे में जानते हैं। तो ताश क्या होता है आपका, इसमें जो है पहला कंडीशन क्या है कि इसमें 52 पत्ते होते हैं। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते हैं। टोटल कितने होते हैं, 52। और दूसरा क्या है, इसमें 2 रंग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, एक होता है आपका काला और दूसरा लाल। जो ताश है 2 कलर में होते हैं, काला और लाल। तो काले पत्तों की संख्या क्या होता है, काले पत्तों की संख्या क्या होता है 26। यानी जो काले पत्ते होते हैं 26 होते हैं और लाल पत्तों की संख्या क्या होता है, ये भी 26। यानी 26 काले और 26 लाल। आगे बढ़िए, 52 पत्ते, 2 रंग, काला और लाल। कौन कौन, काले रंग के पत्ते 26 और लाल रंग के पत्ते 26। अब जो पत्ते होते हैं उसमें 4 टाइप होते हैं। जो पत्ते होते हैं क्या होते हैं, पान के पत्ते होते हैं, ईटा के पत्ते होते हैं। नाम उनके जो 4 टाइप हैं उनके नाम है। एक पान है, ईटा है, एक होता है आपका चीड़ा, एक होता है आपका हुक। ये 4 तरह के होते हैं। पान के पत्ते होते हैं, ईटा के पत्ते होते हैं, चीड़ा और हुक्कू। जो पान और ईटा जो होते हैं ये लाल रंग होते हैं, और जो चीड़ा और हुक्कू होते हैं काले होते हैं। यानी 26 क्या होते हैं, 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। इसके हिसाब से पान के पत्ते की संख्या क्या होगा, 13, ईटा भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। 13 चौक क्या हो गया, 52। टोटल 52 पत्ते होते हैं। 2 कलर उसमें होते हैं, लाल और काले। 26 लाल होते हैं, 26 काले। और जो उसमें होते हैं पान के पत्ते 13 होते हैं, ईटा के पत्ते 13 होते हैं, चीड़ा के पत्ते 13 होते हैं, हुक्कू के पत्ते 13 होते हैं। अब किसी एक के बारे में हम जानते हैं। जो इसमें 13 पत्ते हैं, जो 13 पत्ते हैं सबके बारे में जानते हैं कि 13 कौन कौन होते हैं। जो इसमें होते हैं वो भी इसमें होते हैं, ईटा के पत्ते में इसमें भी वही होते हैं और इसमें भी वही होते हैं। तो हम एक पत्ते बारे में जानते हैं, पान के पत्ते में
तो उसमें एक होता है आपका ए लिखा होता है, इसको कहते हैं हम इक्का। इसको क्या कहते हैं? इक्का। सबसे बड़ी पत्ती A1 लिखा था, उस पर ए टाइप उसमें लिखा था, उसको क्या कहते हैं? इक्का। कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि इक्का निकालने की प्रक्रिया याद कीजिए, तो यही आपका इक्का है। और 2 नंबर पे आपका 2 लिखा रहता है, इसका तो नहीं पूछता है कहीं, लेकिन इसको जान लीजिए, इसको क्या कहते हैं? दूरी। एक होता है आपका, इसको कहते हैं तीली। उसको क्या कहते हैं? चौवा। क्या कहते हैं? चौवा। इसका नहीं पूछेगा कहीं, लेकिन नाम जान लीजिए, इसका तो पूछेगा। हो सकता है कहीं इसका भी पूछ ले, तो जानेंगे तभी बताएंगे, सवाल लगाएंगे कैसे होगा। 5 नंबर पर होता है आपका पंजी। 6 नंबर पर छक्की। 7 नंबर पर सत्ता। 8 नंबर पर अट्ठा। 9 नंबर पर नहला। और 10 नंबर पर दहला। अब इसके आगे जो शुरू होगा, इसमें से प्रश्न अधिकतर पूछता है। जो 11 नंबर पर आता है आपका होता है जे मॉडल बनना होता है, इसका नाम है गुल्लू। इस प्रश्न में बहुत तेज पूछता है कि गुल्लू निकालने की प्रक्रिया। हाँ, एक होता है आपका इसके बाद क्वीन, यानी कि रानी। कहता है कि क्वीन या रानी निकालने की प्रक्रिया। और सबसे अधिक आपका पूछता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बादशाह कहते हैं, या राजा। इसको कहते हैं बादशाह या राजा। ये आपका 13 पत्ती होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये तो हो गया पान में। सेम इसी तरह ईटा में होंगे यही 13, चिड़ा में हो यही 13, और हुक्म में यही 13। बस यही आपको जानना था इसमें टास्क के बारे में। इतना जान जाएंगे आप जो, तो कोई भी सवाल आएगा आप टास्क के बारे में लगा लेंगे। अब इसमें सवाल हम बताएंगे, पहले इसको जान लीजिए, इसके बाद बताते हैं सिक्का के बारे में। तो चलिए अब सिक्का के बारे में जानते हैं। सिक्का में क्या होता है? सिक्का में या तो हेड होगा या टेल। यानी जब सिक्का को हम एक बार फेंकेंगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल। हेड को हिंदी में क्या कहते हैं? चित। टेल को पट। चित और पट। तो मान लीजिए आप एक सिक्का फेंक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं? एक सिक्का फेंकने पर, जब एक सिक्का फेंकेंगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल। 2 कंडीशन होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। अब मान लीजिए 2 सिक्का हो, 2 सिक्का हम एक साथ फेंकेंगे। 2 सिक्का एक साथ फेंकेंगे तो क्या होगा? जब 2 सिक्का एक साथ फेंकेंगे तो या तो हेड आ जाएगा दोनों पर, दोनों सिक्का क्या आ गया? या तो हेड आ गया या दोनों पर टेल आ गया। या एक पर हेड एक पर टेल, या तो पहले वाले पे हेड या दूसरे पे टेल आ गया, या पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड। यही 4 कंडीशन इसमें होंगी। अब मान लीजिए हम 3 सिक्का फेंक रहे हैं। अब कितना सिक्का फेंकें? 3 सिक्का। 3 सिक्का एक साथ फेंक रहे हैं तो या तो तीनों पे हेड आएगा
या तो तीनों पर टेल, या तो तीनों पर हेड या तो तीनों पर टेल, या दो पर हेड एक पर टेल। मान लीजिए दो पर हेड आ गया और दो पर हेड एक पर टेल, या दो पर टेल आ गया एक पर हेड, या दो पर टेल आ गया एक पर हेड, या हेड आ गया टेल आ गया और हेड आ गया। क्या हो गया? एक पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल और तीसरे पर हेड। पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड और तीसरे पर टेल। या इसके बाद मान लीजिए पहले पे हेड आ गया, दूसरे पर टेल, पहले पे आ गया हेड और दूसरे पर टेल, या पहला टेल आ गया और दोनों हेड। जब तीन सिक्का फेंकेंगे तो ये हमारा कंडीशन होगा, या तो तीनों पर हेड आएगा, या तीनों पर टेल, या दो पर हेड एक पर टेल, या दो पर टेल एक पर हेड, या एक पर हेड दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड, या एक पर टेल एक पर हेड एक पर टेल, या पहले पर हेड दूसरा तीसरा टेल, अब या तो पहला टेल और हेड। इसमें कितना कंडीशन हो गया? 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 कंडीशन हो गया। 3 सिक्का तक अधिकतर पूछता है, इससे अधिक नहीं। इतना याद कर लेंगे तो हो जाएगा। अब देखते हैं हम 5 साल बारे में। 5 साल बारे में देखते हैं। पासम क्या होता है? पासा मान के चलिए लूडो गुट्टी, उसमें क्या होता है? 1 होता है, लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 6 लिखा होता है। एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकेंगे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। टोटल एक कंडीशन होगी। अब मान लीजिए हम 2 पासा फेंकें, और क्या कर रहे हैं? 2 पासा फेंक रहे हैं, 2 पासा एक साथ फेंक रहे हैं, तो या तो दोनों पर एक एक आएगा, ठीक, या पहले पर 1 और दूसरे पर 2, ठीक, या पहले पर 1 दूसरे पर 3, पहले पर 1 दूसरे पर 4, पहले पर 1 दूसरे पर 5, पहले पर 1 और दूसरे पर 6, या पहले पर 2 दूसरे पर 1, 2 पासा एक साथ फेंक रहे हैं, या 2 2 आ गया, या 2 3 आ गया, या 2 4 आ गया, 2 5 आ गया, 2 6 आ गया। एक साथ लिए अब 2 के साथ। अब क्या करेंगे? मान लीजिए 3 भी तो पहले आ सकता है, 3 एक आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, और 3 6 आ सकता है, और 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 5 5 आ सकता है, या 5 6 आ सकता है, ठीक, या 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, या 6 4 आ सकता है, या 6 5 आ सकता है, या 6 6। बस यही आपका आ सकते हैं। टोटल कंडीशन आएगी, ये टोटल गिनेंगे तो आपका कितना आएगा? 36। यानी कि 2 पासा फेंकने पर टोटल कंडीशन क्या होगा? 36। एक पासा फेंकने पर टोटल कंडीशन 6 होगा। एक पासा फेंकने पर 6 और 2 पासा फेंकने पर 36 होगा। बस इसी में सवाल पूछेगा, ऐसे हम कुछ सवाल लगाते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या हो रहा है। बस इसको याद कर लीजिए कि एक पासा फेंकने पर टोटल कंडीशन 6 और 2 पासा फेंकने पर 36, और एक सिक्का फेंकने पर टोटल कंडीशन क्या होगा? 2 सिक्का फेंकने पर टोटल कंडीशन 4, और 3 सिक्का फेंकने पर टोटल कंडीशन क्या होगा?
8। एक टोटल कंडीशन मतलब कितना कितना बार वो आ सकता है, टोटल कंडीशन का मतलब। अब इसे सवाल लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक आध दो फार्मूला है उसको बता देना, उसके बाद सवाल लगा रहे हैं। फार्मूला क्या है, पूछिएगा आपको सवाल में कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता का फार्मूला होगा घटने की अनुकूल स्थितियां, यानी घटना घटने की अनुकूल, यानी जो घटना घटेगा। और नीचे घटना घटने की कुल स्थितियां। ऊपर घटना घटने की अनुकूल स्थितियां यानी कि जो घटेगा, और नीचे घटना घटने की कुल स्थिति यानी कि जितना घटेगा। अभी समझ जाएंगे क्या हुआ। प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, पीई से। प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, पीई से। और घटना घटने की अनुकूल स्थितियां इसको कहते हैं एन एस। और घटना घटने की कुल स्थितियां एन ई। ये आपका फार्मूला है। एक और फार्मूला है, ये तो घटना घटने की। अब कहीं पूछ देता है कि घटना न घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। घटना न घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, प्रायिकता बराबर 1 माइनस पी पीई। और घटना न घटने की प्रायिकता को किससे लिखते हैं, पीई बार। घटना न घटने की प्रायिकता पीई बार से, और उसमें 1 माइनस पी यानी उसमें से जो घटना घटने की प्रायिकता है उसको घटा देंगे। अब इससे सवाल लगाइए, इतना फार्मूला आपका सब सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल में लिखा है, एक ताश की गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक ताश की गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ते इक्का होने प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि ताश की गद्दी है उसमें से एक पत्ता निकाला जा रहा है, कह रहा है कि इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक ताश में कितना, ताश की गद्दी में कितना पत्ता होता है, 52। पत्तियों की संख्या क्या होता है, 52। अब हम बताए थे कि ईटा का इक्का कितना होता है, 1। और चीड़ा का कितना होगा, तब चीड़ा का 1 होगा, पान का 1 होगा, और हुकुम का 1। इससे पहले भी हम एक जो पान वाला था उसको सब लिख के दिखाए थे कि उसमें एक इक्का होता है, एक इक्का होता है। उसी प्रकार सब में यही पत्तियां होती है, यानी कि टोटल इक्का कितना हो गया, 4। एक इसमें का, एक इसमें का, एक इसमें का, एक इसमें का, 4 इक्का हो गया। यानी जितनी भी पत्तियां हैं सब कितना होती हैं, 4 होती हैं। एक हमने लिख के दिखाया था, उसी प्रकार सब में होती है। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक पत्ता निकाला तो क्या हो, इक्का। मान लीजिए एक पत्ता निकालेंगे तो किसी का इक्का आ सकता है, या तो हुकुम का आ सकता है, या तो पान का आ सकता है, या तो चीड़ा का, या तो ईटा का, कोई भी एक आ सकता है। तो कह रहा है कि इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा, घटना घटने की अनुकूल स्थितियां, यानी कि इक्का आने की कितना स्थिति है, इक्का आने की कितना स्थिति है, तो एक ईटा का आएगा, तो चीड़ा का, तो पान का, हुकुम का। यानी कि इक्का आने की कितना स्थिति है, 4 आएगा, या तो इसमें का आएगा, तो इसमें का, इसमें, यानी 4 बार आ सकता है कोई इक्का। और नीचे क्या होता है, अनुकूल कुल स्थितियां। और टोटल पत्ती कितना होता है, 52। काटेंगे तिरछा को, ये आपका हो गया आंसर। नीचे हमेशा प्रायिकता के सवाल में, जो प्रायिकता का सवाल है, नीचे हमेशा क्या रहेगा, टोटल संख्या, और ऊपर जो पूछेगा उसकी संख्या। जितना भी प्रायिकता का सवाल आएंगे, कोई भी चाहे सिक्का हो या ताश हो या पासा हो, नीचे क्या होगा, टोटल संख्या होगा, ऊपर क्या होगा जो पूछेगा उसका। तो नीचे क्या है, टोटल पत्तों की संख्या क्या होता है, 52। अगर इक्का आने की, इक्का कितना बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है। और काटेंगे एक टोटल 13 कंप्लीट। बस यही सवाल खत्म।
अब दूसरा देखते हैं, कर एक ताश की गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है। कर पत्ता लाल रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा, कह रहा है कि लाल रंग, हम लिखवाए थे कि लाल रंग कितना होता है 26, 26 लाल और 26 काला। अब नीचे क्या लिखेगा, टोटल पत्ती क्या होता है 52, 26 दूनी 52, यानी क्या आ गया 1/, तो बस खत्म आंसर। बहुत आसान सवाल है, देखिए बस आप इसको याद करना है, बस याद हो गया खत्म। एक ट्रिक क्या है इसमें कि नीचे हमेशा टोटल संख्या रहेगा। आगे देखते हैं कि एक ताश की गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक ताश की गद्दी में से पत्ता निकाला जाता है, करे को पान का पत्ता होने पर ज्ञात कीजिए। यानी कि पान का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखवाए थे कि चीड़ा का कितना होता है 13, हुक्म का कितना होता है 13, ईटा कितना होता है 13, पान का भी कितना होता है 13, सब कितने कितने होते हैं 13। इसमें क्या निकालना, पान, यानी पान का कितना होगा 13, और नीचे क्या होता है टोटल 13 चौक 52, यानी कि 1/4। बस यही आंसर हो गया खत्म। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक ताश की गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ता इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है जो पत्ता हो इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पत्ता निकालेंगे तो कह रहा है कि उसमें इक्का ना आए, यानी कि प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो जो पत्ता निकालेंगे कितनी बार इक्का आएगा 4 बार आएगा। अब कितनी बार तब नहीं आएगा, यानी कि 48 बार जब निकालेंगे तो नहीं आएगा, बस कितना बार आएगा 4। कह रहा है कि जो पत्ता निकाले तो इक्का ना आए, यानी कि जो 48 बार निकालेंगे, जो 48 पत्ते हैं उसमें इक्का नहीं आएगा। और नीचे क्या होता है टोटल, इसको काट दीजिए, 24 दूनी 48, 26 दूनी 52, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, यानी क्या आ गया आपका 12/13। इसमें कहा है कि इक्का ना आने की, इसलिए हम 48 लिखे, क्यों, क्योंकि 4 बार जब निकालेंगे तो इक्का आएगा, 4 इक्के होते हैं, और 48 बार इक्का नहीं आएगा। इसमें एक ताश की गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ता लाल रंग का गुल्लू होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग के गुल्लू, अब ढूंढिए कितना होता है। कर जो पत्ता है लाल रंग का गुल्लू, लाल रंग कितना होते हैं 26, कौन कौन होता है लाल, पान होता हो, ईटा, ये क्या होते हैं लाल, चिगड़ा और हुकुम क्या होते हैं काला। अब किसका बात हो रहा है यहाँ पर, लाल का बात, यानी लाल इसमें आएगा। तो लाल रंग का गुल्लू, तो एक गुल्लू इसमें होगा, एक गुल्लू इसमें होगा, यानी कितना गुल्लू आ गया 2। कह रहा है कि लाल रंग का गुल्लू होने की प्रक्रिया, यानी कि 2 गुल्लू आएगा, और टोटल कितना होता है 52, यानी कि 1/26, बस निकल गया। इसमें क्या कर रहा है, एक ताश की गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता था, वह पान का इक्का होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो पत्ता निकाले हैं वो पान का इक्का हो, तो पान का इक्का कितना होता है, पान का इक्का कितना होता है, एक ही होता है, यानी कि पान का इक्का कितना बार आएगा, एक बार आएगा, और टोटल कितना होता है 52, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म। अब इसमें आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो आगे हम बताएंगे। अब चलते हैं उस पर सिक्का पर। तो चलिए अब आगे सिक्का पर सवाल लगाते हैं। सिक्का में क्या दिया होता है, तो लिखा है एक सिक्का को फेंकने पर हेड यानी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्का को फेंकने पर हेड यानी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसको लगाते हैं। तो सवाल लगाइएगा, अभी हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, इसको बता रहे हैं, जो दिया उसको पहले लिख लिया जाता है। सवाल एक लाइन में लग जाएगा, लेकिन जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। क्या इसमें दिया है, तो एक सिक्का है, तो एक सिक्का को फेंकने पर हेड यानी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि
अनुकूल अनुकूल स्थितियां क्या होगा, यानी कि हेड कितना बार आएगा, एक बार, और टेल एक बार। कुल स्थितियां होगा, यानी कुल स्थितियां क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। अब हमको निकालना है प्रायिकता। तो कह रहा है कि एक सिक्का फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हेड हेड कितना बार आएगा, एक बार। और नीचे क्या होता है कि फार्मूला क्या है कि अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो पहले आप फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। अभी जो हम टास्क वाला सवाल लगाए हैं उसमें भी पहले फार्मूला लिख कर उसके बाद सवाल लगाइएगा। और उसमें जो दिया रहेगा पहले उसको लिख लीजिएगा, उसमें जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा। आप फार्मूला लिखेंगे और सवाल लगा देंगे, बस खत्म। हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो हेड कितना बार आएगा, 2, और टोटल कंडीशन 2, बस हो गया आंसर आपका। इसमें 2 सिक्का फेंकने पर 10 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब 2 सिक्का फेंकेंगे तो कुल स्थितियां क्या होगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल टेल, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड। प्रायिकता वाला क्या होगा, प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल स्थितियां, यानी कि टेल आने की। अब देखिए टेल कितना बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में आया। अब कुल स्थितियां 4, ये हो गया आपका आंसर, बस हो गया। इसमें हम 2 लाइन में लगा दिए। तो लगाएंगे कैसे, जो दिया आएगा उसको लिख दीजिए, कुल स्थितियां, ध्यान दे इतना, प्रायिकता, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला नहीं लिखे लेकिन आप लोग फार्मूला लिख के लगाएंगे। कुल अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, या तो इस तरह लिख दीजिएगा n यदि, तब भी हो जाएगा। इसमें क्या है कि 2 सिक्का फेंकने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 सिक्का फेंकने पर दोनों पर हेड, देखिए दोनों पर हेड कब आएगा, एक बार आएगा, यानी कि बटा 4 हो गया आंसर। कह रहा है कि 2 सिक्के फेंकने पर दोनों पर हेड, तो दोनों पर हेड एक ही बार आएगा, और टोटल स्थिति कितना है, 4, बस हो गया ये आपका आंसर। तो चलिए अब कुछ पासे पे सवाल लगा लेते हैं। तो पहला सवाल क्या दिया है, एक पासा फेंकने पर उस पर 4 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले जगह नहीं, इसलिए हम पहले क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं। आप लोग क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। तो 4 कितना बार आएगा, मान लीजिए एक पासा फेंकेंगे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 है, तो 5 है, तो 6। टोटल कंडीशन क्या हो गया, 6। और 4 आने की प्रायिकता, यानी 4 कितना बार आएगा, एक बार आएगा, बस हो गया आपका आंसर। 4 आने की प्रायिकता, 4 एक बार आएगा, और टोटल कंडीशन है 6, बस यही होगा आपका प्रायिकता। अब कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक पासा फेंकने पर सम संख्या मतलब जो 2 से कट जाए। अब देखिए सम संख्या कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, और 6 आएगा। जब एक पासा फेंकेंगे तो उस पर या तो 2 आएगा, जब सम संख्या की बात किया, यानी कि 2 आएगा, या तो 4 6, यही सब क्या है, सम संख्या है। यानी कितना हो गया, 3, 1 2 3, और टोटल कंडीशन क्या है, 6, यानी कि बटा 2, यही आपका हो गया आंसर। कहा है कि सम संख्या कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है। टोटल कंडीशन क्या है, 6, तो लिख दिए 3 बटा 6, इसको काट दिया, आ गया ये बटा 2। अब कह रहा है कि 2 पासा फेंकने पर दोनों पासे पर एक ही जैसे नंबर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जब 2 पासा फेंकेंगे तो एक ही जैसा नंबर, यानी कि इसका मतलब कहने का है कि 1 1 आए, 2 2, ये होगा कि दोनों पर एक ही जैसा नंबर, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, और 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, और मतलब एक पासे पर यही कंडीशन है, 2 पासे फेंकेंगे तो यही कंडीशन है, या तो 1 1 आएगा, या तो 2 2 आएगा, तो 3 3, या तो 4 4, या तो 5 5।
प्रायिकता बराबर क्या होगा कि दोनों दोनों पास से पर एक ही जैसे नंबर कितना बार आया 1 2 3 4 5 6। और टोटल कंडीशन क्या होता है जब दो पासा फेंकेंगे कितना बार आएगा टोटल बताया था अभी 36 बार यानी कि 1/6। आपका हो गया आंसर 1/6 क्या हो गया आंसर। अभी कुछ सवाल लगाए हैं, अभी इस पर विस्तार से सवाल अगली वीडियो में लगाया जाएगा सबका।